श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय। ओम कृष्णं वंदे गुणातीतं गोविन्दमेके अक्षरम् अव्यक्तं व्यक्तं गोपवेशं विधायिनं किशोरवेशं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरं नवीननिरजाम कोटिकन्द्रसुन्दरं वृन्दावनारम्भे रासमण्डलसंस्थितं रासेश्वरं रास्वासं रासोल्लासोत्सुकम्। बोली श्री राधे कृष्णा की जय। गो माता की जय। श्री गोपाष्टमी के पावन पर्व की सभी को मंगल शुभकामनाएं। गो माता के इस पावन पर्व पर गो माता की सुंदर चरित्र का श्रवण करें। श्रीमद् देवी भागवत में बड़ा ही सुंदर वर्णन आया है माँ गौ का। सुरभि मैया का बड़ा ही सुंदर आख्यान भगवान श्री नारायण के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार नारद जी को बतलाया गया है कि किस प्रकार गौ माता की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों से, किन स्त्रोत से गौ माता की पूजा की जाती है, किस प्रकार उनकी उत्पत्ति धराधाम पर हुई है, किस प्रकार गौ माता गोलोक से धराधाम पर आई है। इसके विषय में नारद जी के मन में बड़ी जिज्ञासा थी। नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा कि हे प्रभु, सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? उनके विषय में मैं जानना चाहता हूँ प्रभु, बड़ी जिज्ञासा है। उनका जन्म का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। जैसे ही नारद जी ने आग्रह किया, भगवान श्री नारायण भक्तों के पूछने पर न बताए ऐसा हो नहीं सकता। भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, देवी सुरभि सर्वप्रथम गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी और संपूर्ण गौ में प्रमुख थी। मुने समस्त गौओं में प्रथम वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ है। उनका पावन चरित्र मैं कहता हूँ, ध्यान लगा करके सुनो। एक समय की बात है कि राधापति
कौतुकी भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोपांगनाओं से घिरे हुए पुण्य वृंदावन में गए। कुतूहल वश भगवान थक जाने के बहाने से सहसा किसी एकांत स्थान में बैठ गए और उन स्वेच्छा में प्रभु के मन में दूध पीने की इच्छा जागृत हो गई। उसी समय उन्होंने अपने वाम भाग से लीलापूर्वक श्री सुरभि माँ को प्रकट कर दिया। उनके साथ बछड़ा भी उस गौ के साथ था। बोलिए सुरभि मात की जय। उनके थनों से दूध भरा हुआ था और उसके बछड़े का नाम था मनोरथ। उस 100 वत्सा गौ को सामने देखकर श्री दामा ने, जो भगवान जी का प्रिय सखा है, एक नूतन पात्र में उसका दूध दुहा और वह दूध जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला एक दूसरा अमृत ही था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस स्वादिष्ट दूध को पिया और फिर हाथ से वह भांड गिर करके फूट गया और दूध पृथ्वी पर फैल गया। गिरते ही वह दूध सरोवर के रूप में परिणत हो गया। उसके चारों ओर की लंबाई और चौड़ाई 100 योजन थी। वही यह सरोवर गोलोक में क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। गोपांगनाओं और श्री राधा के लिए यह क्रीड़ा सरोवर बन गया है और सभी वहां मनोरंजन करने लगे। अमूल्य रत्नों द्वारा उस परिपूर्ण सरोवर के घाट बने थे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय अक्षमातः संख्या कामधेनु गोएं प्रकट हुई। जितने वे गोएं थी उतने ही गोप भी थे। जितनी गौ माता वहां पर उत्पन्न हुई उतने ही गोप भी सुरभि माँ के रोमकूप से निकल आए और फिर उन गौओं से बहुत सारी संतानें हुई जिनकी संख्या गिनी भी नहीं जा सकती। यूं उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही जाती है जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुने, इस प्रकार गौ की उत्पत्ति का सुंदर वर्णन मैंने किया है। अब भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी, उसको भी चित्त लगाकर श्रवण करो। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही सुरभि मैया की पूजा की गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिलोकी में देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार किया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न थी। दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन सुरभि मैया की पूजा की जाती है। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्मदेव के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग, अब देवी सुरभि का ध्यान का स्रोत और पूजा की विधि का कर्म तुमसे कहता हूँ कि किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है। ध्यान लगा करके सुनो। ओम सुरभ्ये नमः। यह सुरभि देवी का सुंदर मंत्र है। यह भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान काम करता है और ध्यान पूजन यजुर्वेद में इस प्रकार वर्णित किया गया है, जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गौ के अधिष्ठात्री, गौ की आदि जननी, पवित्र स्वरूपा, भक्तों के अखिल मनोरथ पूर्ण करने वाली तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना हुआ है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करती हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौ के बांधने के स्तंभ और शालिग्राम जी की मूर्ति जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करें। दीप मालिका के दूसरे दिन अर्थात दीपावली के दूसरे दिन पूर्वायन में भक्तिपूर्वक देवी की पूजा करें। जो भगवती सुरभि की पूजा करेगा वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक समय की बात है कि 12 कल्प बीत रहा था। देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत ही चिंतित हुए ब्रह्मलोक में गए, उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के देवी सुरभि की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। इंद्र ने कहा,
देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है। महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। जगदम्बिके तुम गौओं की आदि कर्ण हो, तुम्हें नमस्कार है। श्री राधा प्रिया को नमस्कार है। देवी पद्मांसा को बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौ को उत्पन्न करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। सबके लिए जो कल्प वृक्ष स्वरूपा है तथा सिर धन तथा बुद्धि प्रदान करने वाली भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभा सुभद्रा गोप्रदा नाम से शोभा पाने वाली भगवती सुरभि को बार बार प्रणाम है। यश कीर्ति और धर्म प्रदान करने वाली देवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही जगजननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। वह सनातनी देवी देवराज इंद्र को परम दुर्लभ अभिष्ट वर देकर के गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद, अब विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घट बना, घट से यज्ञ संपन्न होने लगे और देवता उनसे संतुष्ट हुए। जो मानव इस महान पवित्र स्त्रोत का भक्तिपूर्वक पाठ करेगा वह गोधन से संपन्न, प्रचुर संपत्ति वाला, परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने, अखिल योगों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम को चला जाता है। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता है और पुनः इस संसार में उसे नहीं आना पड़ता और वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का पुत्र होकर के वहीं निवास पाता है। बोलिए श्री सुरभि मात की जय। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय। श्री गोलोक धाम की जय।